यादव वोट बैंक की यूपी में क्या ताकत है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पैनी निगाह रखे हुए है। यूपी में यादव वोट बैंक की ताकत पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। कुल मतदाताओं में यादव वोटर करीब 10% है। हर विधानसभा सीट पर यादव वोटरों की मौजूदगी है। ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी करीब 20% है। अब तक 5 बार यादव मुख्यमंत्री बने हैं। 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, 1 बार राम नरेश यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। तो ये ताकत है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी में भी यादव वोट बैंक। और कानपुर में बड़ा दांव क्यों हम इसको कह रहे हैं? कानपुर नगर और कानपुर देहात में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में इस वक्त हैं। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी है समाजवादी पार्टी के विधायक, और आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी सपा के विधायक हैं। 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो बीजेपी की सीधी सीधी रणनीति है कि कानपुर में भी फायदा लिया जाए, ताकि जो 2 सीटें हैं उनको भी वापस लिया जाए और अपनी सीटों को बरकरार रखा जाए। और पूरे प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इसके जरिए है, क्योंकि सुखराम जी भले कह रहे हैं कि वो नेताजी के साथ हैं, लेकिन उनका परिवार बड़ा परिवार है। समाज में उनके परिवार का अपना रुतबा है। अभिज्ञान में आपसे जानना चाहता हूं, हमने उत्तर प्रदेश में हम यादव वोट बैंक की बात कर रहे हैं और ओबीसी में यादव वोट बैंक की ताकत की हमने बात की। तो कुल मिलाकर यह सीधे तौर पर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में भी जो यादवों के अलावा जो बाकी पार्टियां पिछली बार बीजेपी के साथ आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी करके सपा को कमजोर किया जाए। किस तरीके से देखा जाए इसे? ये सही बात है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि ये कोर कॉम्बिनेशन है, ये मूल आधार है समाजवादी पार्टी का, जो कि यादव और मुसलमान का वोट बैंक है। तो अब मुसलमान तो वोट देना नहीं है बीजेपी को, तो इसीलिए अगर वो यादवों के वोट में किसी भी तरह से सेंध लगा सके, अगर उसका जो आधार है उसको क्रैक कर सके, तो बीजेपी अलग अलग पॉकेट्स में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के इसका फायदा ले सकती है। और आप देख ही रहे, अभी ये सांसद साहब यहाँ पर बैठे हैं और ये विचारों के और लोहिया जी और आदर्शों की बात कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के साथ मंच शेयर कर रहे थे उनके मुख्यमंत्री के साथ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो आइडियोलॉजिकली भी एक नहीं है। ये यूपी में बहुत होता है, कोई नई बात नहीं है। लोग विचारधारा से भी एक नहीं होते, लेकिन अपने अपने मौके के हिसाब से अपने अपने राजनीतिक निर्णय ले लेते हैं। तो अगर ये स्पेस अवेलेबल है, अगर ये जगह उपलब्ध है और बीजेपी उसमें सेंध लगा सकती है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो घुसे और ये यादव वोट का कुछ हिस्सा जो है, अगर संभव हो तो 2022 के चुनाव में वो अपने लिए हासिल करें। जी बिल्कुल, अभिज्ञान आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। और सुखराम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। आपने इतना तो कहा कि कुछ लोगों में अहंकार आ गया है, लेकिन आप नेताजी के साथ हैं और आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी जो साहब कह रहे हैं, जी आप बोल लीजिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। अभी जो कह रहे, हाँ, अभी जो कह रहे थे जी, सुखराम सिंह जी का मन कहाँ है जी, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग लाल टोपी लगाकर राजनीति करने वाले लोग हैं, लोहिया जी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हमारे पिता और हमारे ताऊ दोनों ने राजनीति की है सोशलिस्ट पार्टी की जी, और सुखराम सिंह को हिलाना इतना आसान काम नहीं है जितना आप लोग कह रहे हो। जी, सिद्धांतों के तोड़कर कहीं जाना हम लोगों के लिए इतना संभव नहीं है। लेकिन वो मंच, आज का मंच जो था, चौधरी हरमोहन सिंह जन्मदिन का था, किसी पार्टी का मंच नहीं था। हर पार्टी के लोग जो चौधरी हरमोहन सिंह से लगाव रखते थे, हर पार्टी के लोग जो चौधरी हरमोहन सिंह की निष्ठाओं पसंद करते थे, वो आकर के भाषण देते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। आज उप मुख्यमंत्री आ जाए या अन्य मंत्री आ जाए, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। सपा से कोई नहीं आया इतने बड़े कार्यक्रम में, अखिलेश यादव जोड़ने को कभी नहीं। अखिलेश यादव बुलाया गया जब नहीं समय था, नहीं आए। नेताजी अफसर से, नेताजी पहले आते, नेताजी नंबर 1 पे आते रहे, हर साल आते रहे, और स्वास्थ्य ठीक होता फिर आते नेताजी नंबर 1 पसंद हमारी है। नेताजी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ठीक है नेताजी नहीं आए। शिवपाल सिंह आते रहे, पिछली बार भी आए थे, आगे भी आएंगे। ठीक है। ये कहना आपके जो भी साथी कह रहे थे, उनसे मैं कहूंगा कि अपनी याददाश्त को ठीक करें। हम समाजवादी पार्टी में पैदा हुए हैं, हमारा उसी में जन्म हुआ है, और हमने साइकिल चला करके, लाल टोपी लगा कर यात्रा की है। हमने जगह जगह वोट मांगे हैं, हमने
मुलायम सिंह ठीक है सुखराम जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। बिल्कुल। तो ये आपने जरूर कहा, बिल्कुल हमने आपकी बात को सुनी और हमने पूरी बात आपकी सुनी, लेकिन राजनीति में जो संकेत होते हैं, जो चीजें बाहर दिखती हैं, उनको कितना छुपाने की कोशिश की जाए वो नहीं छिपती हैं। जो लोगों को समझना है वो लोग देख लेते हैं। और आज का जो पूरा कार्यक्रम था उसके बड़े सियासी मायने। सुखराम जी देखिए, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, आप बड़े सियासी परिवार से आते हैं, लेकिन इतना जरूर है साहब, ये स्पेस तो आपको हमें देना होगा कि हम लोग संकेत को तो समझें। और हमारे पैनल के जो वरिष्ठ साथी हमारे, वो यही संकेत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए।